नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 5 तक करवा दिया था। आज हम पाठ 6 लिंग यानी कि जेंडर उसके बारे में करेंगे, जो आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जंगल में मोर से मोरनी ने शादी रचाई, बंदर ने बंदरिया संग खूब धूम मचाई, शेर संग शेरनी ने फोटो खिंचवाई, स्त्री पुरुष का भेद बताते लिंग हमें भाई। तो कहने का अर्थ है कि संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। और ये आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। लिंग के भेद, एक तो होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। इस तरह से लिंग के दो प्रकार के भेद होते हैं। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, लड़का, चूहा, तोता, पेड़, पहाड़ आदि। यह जो सारे हैं वह पुरुष जाति का बोध कराते हुए शब्द है, इसे पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, लड़की, चूहिया, नदी, कुर्सी आदि। तो यह सारे स्त्रीलिंग शब्द है। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द जैसे नाना नानी, लड़का लड़की, मम्मी पापा, बहन भाई शब्दों की लिंग तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, पर कुछ शब्द जैसे मेज, पुस्तक, कांटा आदि के लिंग पहचानने में हमें कठिनाई होती है। ऐसे में हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है कि कुछ शब्दों का तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आप वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग वह पहचानना कठिन हो जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह वाक्यों के द्वारा हमें उसके बारे में पता चलता है, जो मैं अभी आपको यहाँ बता रही हूँ। फूल खिला है, कली नहीं खिली है, कांटा रास्ते में पड़ा है, चम्मच मेज पर पड़ी है, ताला लटका है, चाबी भी लटकी है, गिलास पूरा भरा है, कटोरी आधी भरी है। उपयुक्त वाक्यों में फूल, कांटा, ताला और गिलास के लिए क्रमश खिला है, पड़ा है, लटका है और भरा है लिखा है, क्योंकि यह पुरुष जाति के है। और कली, चम्मच, चाबी और कटोरी के लिए क्रमश खिली है, पड़ी है, लटकी है और भरी है लिखा है। तो यह जो है यह स्त्री जाति के शब्द है। तो अभी आपको इससे पता चल गया होगा कि वाक्य के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे खिला है, पड़ा है, लटका है, भरा है, यह जो है यह पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो यह जो सारे शब्द है यह है पुल्लिंग। और यहाँ पर खिली है, पड़ी है, लटकी है, भरी है, तो यहाँ पर यह जो सारे शब्द है यह स्त्रीलिंग जाति के बोध कराते हुए है, तो यह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अभी आपको यहाँ तक यह समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं वाक्यों के द्वारा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द जाने। व्यक्ति, प्राणी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कुछ नियम। शब्द के अंत में आए आ को ई में बदलकर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल्लिंग चाचा, स्त्रीलिंग चाची, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आप देख सकते हैं। दादा तो दादी, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी। तो यह है पुल्लिंग शब्द और यह है स्त्रीलिंग शब्द।
जो कि ई में बदलकर स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अंत में आए अ को ई का में बदलकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गायक, तो यहाँ पे है गायिका, लेखक, लेखिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई का, यानी कि यहाँ पर छोटी की मात्रा है और पीछे का, तो यह जो है यह स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है। अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, तो यह जो है यह पुल्लिंग शब्द है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर यह अ को ई का में बदलकर स्त्रीलिंग रूप बताता है। अंत में आए आ को इया में बदलकर, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, यहाँ पर यह जो है यह इया में बदलकर स्त्रीलिंग रूप बताता है। चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया। अब हम आगे देखते हैं। अंत में आए बड़ी ई को इन में बदलकर, माली, मालिन, तो यहाँ पर इन में यह बदलता है। आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, माली, मालिन, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द देखे, जिसमें ई में बदलकर, यहाँ पर इका में बदलकर, फिर इया में बदलकर और इन में बदलकर, इस तरह से पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो अभी आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी आपको पेज नंबर 39 पर यह समझाया है। दूसरा मैं आपको आगे के दूसरे वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।